परस्पर आदर का भाव एक मानवीय प्रवृत्ति है। सम्मान देना हमारी इस्लामी संस्कृति है। इसी संस्कृति को संजोते हुए माननीय छाया मैडम को अपने सुंदर विचारों से सम्मान देने के लिए मैं ऐसे व्यक्तित्व को आमंत्रित करने जा रही हूँ जो अपने कुशल नेतृत्व और अभिनव सोच से कार्यालय के लिए वरदान सिद्ध हुए। मिसेस निखत राणा मैम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मंच पर बैठे हुए तमाम हाज़रीन इकराम, हमारे स्कूल के सदर साहब बाबुल रहमान सर, हमारे स्कूल के नायब सदर फारूक अंसारी सर साहब, हमारे स्कूल के सेक्रेटरी खलीक अंजर सर साहब और इसी तरीके से हमारे स्कूल के जॉइंट सेक्रेटरी मुश्तबा अंसारी साहब और शाहिद भाई, सबको फिर से मैं एक मरतबा अस्सलाम वालेकुम। तदरीसी स्टाफ, गैर तदरीसी स्टाफ और प्यारे बच्चों, सबको अस्सलाम वालेकुम। अब आपको पता है बच्चों, आज हमारा जो प्रोग्राम है वो किस सिलसिले में लिया जा रहा है, मुझे बताने की कोई ज़रूरत नहीं। इसके पहले आपको राशिदा बाजी ने सारी बातें आपके सामने पेश करी छाया मैडम के ताल्लुक़ से, आपने जाना। लेकिन मुझे एक बात ये कहना है कि छाया मैडम यहाँ पे सन 2000 में उनका अपॉइंटमेंट हुआ था और तब से उन्होंने हमारे साथ 20 साल सर्विस की। इसके अलावा एक बात मैं आपको और बताते चलती हूँ कि छाया मैडम जब यहाँ पे सर्विस पे लगी थी तो हमारे नागपुर शहर में नहीं रहती थी, वो भंडारा से अप डाउन करती थी। लेकिन मैंने इन 20 साल सर्विस में एक सुपरविज़न ये किया कि उन्होंने टाइम की पाबंदी बहुत ज़्यादा अपने ध्यान में रखी थी और ये बात हमको सीख लेने वाली है। सीख आपको समझते हैं, सीखने वाली है कि ज़िंदगी में टाइम की पाबंदी होना बहुत ज़रूरी है। अगर टाइम के हम पाबंद रहेंगे तो ख़ुद ब खुद कामयाबी जो है वो हमको मिलती जाएंगी। आप भंडारा से आती थी लेकिन कभी स्कूल में लेट नहीं आई, और कभी ऐसा हुआ जिसमें वो ट्रेन से सफ़र करती थी और उनको आने के लिए जल्दी रहती थी स्कूल में, लेकिन जाने की जल्दी कभी भी मैंने नहीं देखी छाया मैडम को। बाज़ औक़ात तो वो मेरे साथ जाती थी, यानी स्कूल का हर कोई निकल जाता था लेकिन छाया मैडम रहती थी। तो ये बातें हम लोगों में आना चाहिए। टाइम की पाबंदी जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, हम में भी, बड़ों में भी, बच्चों में भी। तब हम सारे काम को बड़े आराम से कर सकते हैं। बच्चों, हर चीज़ रुक जाएंगी, पैसा रहेगा हम उसको बैंक में रख देंगे, तालीम सीखेंगे हम उसको डिग्रियों में रख लेंगे, उसको बाद में देखते रहेंगे बच्चों। लेकिन वक्त अगर चला जाएगा हमारे पास से तो हम उसको कहीं भी नहीं रख सकते। रखा क्या किसी ने? रखा है क्या किसी ने? तो हम टाइम को अपने पास नहीं रख सकते। इसलिए सबसे बड़ी, हम किसी भी इदारे में काम करें, हम किसी स्कूल में पढ़ने जाएं, अगर हम तालिब इल्म हैं तो हमको सबसे ज़्यादा अपने वक्त पर ध्यान देना है। वक्त हमारे पास है तो सब कुछ है। और 20 साल की सर्विस में छाया मैडम ने अपने काम को बराबर दयानतदारी के साथ पेश किया। उसके लिए हमारे पास हमारा 20 साल से जो रिज़ल्ट आया उसे हम देखते रहें। ये मैंने आप लोगों को छाया मैडम के बारे में बताई। अब छाया मैडम से मैं एक दरख्वास्त करती हूँ, एक रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो सिर्फ स्कूल से रिटायर हुई हैं, वो भी गवर्नमेंट के रूल के मुताबिक, लेकिन हमारा दरवाज़ा उनके लिए खुला हुआ है। और अभी 3 महीने मेरे बच्चे हैं 10th 9th 10th के, मेरे बच्चे 10th का एग्ज़ाम जो है 1 मार्च को देंगे। तो तब तक छाया मैडम आके हमारे बच्चों को मोटिवेट करते रहें, ताकि हमारे ये बच्चे जो हैं इस बोर्ड एग्ज़ाम में ये ना समझें कि हमारे छाया मैडम हमको मराठी के लिए सब्जेक्ट के लिए छोड़कर चले गए थे।
ये छाया मैडम से मेरी दरख्वास्त है कि आप आएँ और मेरी आपको जिस वक्त 9 बजे से लेकर मैं यहाँ पर 4 बजे तक रहती हूँ, आपको जब तक टाइम मिलता है मैडम, बच्चे मेरे 2:45 बजे तक रहते हैं, आप जब आ सके आप मेरे बच्चों को आके थोड़ा मोटिवेट करेंगे। और जो बाजी ने तो वैसे पूरा कोर्स कर चुके हैं, लेकिन बच्चे उनको याद कराना ज़रूरी है, इसलिए आप आते रहें और इस स्कूल को अपना समझें, इन बच्चों को अपना समझें। हम आपके इस्तकबाल के लिए बिल्कुल खड़े हैं। इतना कहकर मैं अपने 2 अल्फाज ख़त्म करती हूँ और छाया मैडम के लिए मैं एक शेर बोलती हूँ। तुमने सवारा है गुल को, शगुफ़ों को, खार को, तुमने हयात बख्शी है फसले बहार को। इतना कहकर मैं अपने 2 लफ्ज़ अब मैं शाला अध्यक्ष महोदय जनाब अब्दुल रहमान साहब से निवेदन करती हूँ कि वो छाया मैडम के बारे में अपने विचार व्यक्त करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ हाज़रीन, डायस पर बैठे हुए मेरे साथी और तमाम टीचिंग और नॉन टीचिंग स्टाफ जो स्कूल में आज मौजूद है, आज एक रिटायरमेंट की अलविदाई तकरीब है। बज़ाहिर ये रिटायरमेंट है, मगर रिटायरमेंट की जो तकरीब एक अपनी हैसियत रखती है और उसके अंदर मुख्तलिफ़ जज्बात, ख़यालात और मुख्तलिफ़ किस्म के तासुरात आपने मुख्तलिफ़ लोगों ने अपनी ज़ुबान से यहाँ पेश किया होगा। यहाँ बच्चियों ने पेश किया, यहाँ के टीचर्स ने पेश किया, यहाँ की हेड मिस्ट्रेस ने पेश किया, अब मैं आपके सामने खड़ा हुआ हूँ। ये एक मजमुआ है उस जद्दोजहद और कोशिश का कि एक टीचर ने गुज़िश्ता 20 साल के अंदर जो अपनी ड्यूटी को डिस्चार्ज किया, ये उससे जो लगाव का हक़ है उसकी वजह से हम यहाँ पे जमा हैं और उनको एक अलविदाई तकरीब में उनको सेंड ऑफ कर रहे हैं। छाया मैडम गुज़िश्ता 15/2/2000 को यहाँ पर बहैसियत एक पीटी टीचर अपॉइंट हुई और आज 30/11/2023 को 23 साल सर्विस करने के बाद ये यहाँ से रिटायर्ड हो गई। इनका जो तालीमी सफ़र है, जो बच्चों को दर्स व तदरीस का पढ़ाने या पढ़ने का था, वो एक पीटी टीचर की हैसियत से शुरू हुआ, मगर इन्होंने सब्जेक्ट टीचर में वो जो अपने आप को कन्वर्ट किया और उसके बाद में स्कूल के रिज़ल्ट को जिन बुलंदियों पे ले गया, जिसका जिक्र अभी यहाँ के मोहतरमा हेड मिस्टर साहिबा ने आपके सामने किया, इससे पहले राशिदा मैडम ने भी आपके सामने किया, वो तमाम तफसीलात को रखा। मैं उस बात की तरफ में नहीं जाऊँगा, पर वो आपके सामने गोशगुजार हो सके, मगर इसके अंदर एक विदाई की गीत पेश किए बच्चों ने। वो विदाई का तसव्वुर जो था बज़ाहिर एक रस्मी गीत था, मगर उसके मानी व मतलब की तरफ में हम अगर जाएं, उसकी मानवी हैसियत को देखें, उसकी स्पिरिट को देखें, तो वो तमाम बातें जो बग़ैर कहे हुए हम महसूस कर सकते हैं उसको। ये गीत मैं तो ये कहता हूँ कि अपनी इस स्कूल के अंदर वो लोगों ने जो जिस ढंग से पेश किया पढ़ा, उसको एक शामिल कर लीजिए हर तकरीब के अंदर। ख़ास तौर से आपके पास में जब 10वीं के बच्चे एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, 12वीं के बच्चे जब एग्ज़ाम में बैठ रहे हैं, तो ताकि इस किस्म का एक कम्पिटिटिव प्रोग्राम जो रहे, उनके अंदर सेल्फ स्टीम का जो जज्बा पैदा हो, वो उसका एक हिस्सा बन जाए करके। मैं ये बातें रस्मी तौर से नहीं कर रहा हूँ, मैं अपने एक तजुर्बे की बुनियाद पर बातों को कर रहा हूँ। छाया मैडम भी जहाँ पर थी, इन्होंने भी इंतहाई ईमानदारी के साथ अपनी ड्यूटी को अंजाम दिया और काफ़ी ये हाल अभी जो देख रहे हैं आप, ये इंतहाई नाकाफ़ी नाकाबिल अमल जिसको बोलते हैं प्रैक्टिकली, ये बच्चों को ना बैठने के लायक है, ना खेलने के लायक है, ना असम्बली करने के लायक, किसी भी किस्म के लायक नहीं है। उसके बावजूद, इन तमाम कमज़ोरी कमियों के बावजूद हम अपना बेस्ट परफॉर्मेंस कर रहे हैं यहाँ पर। ये हमारे लिए उन लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहिए जो यहाँ के टीचर्स हैं, जिन्होंने इसकी जद्दोजहद किए और इसको इस स्टेज पे लेकर आए। हमारी मुस्तकबिल की ये कोशिशें हैं कि हम इस चार दीवारी के माहौल से बाहर निकलने के लिए हमारे पास में वो एसेट्स हो, वो मैदान हो, वो हो जिसको हम इस्तेमाल कर सकें। बदकिस्मती की बात है, हमने इस डायरेक्शन में बहुत सी कोशिशें की है, मगर
हम कोई नतीजे पे नहीं पहुंच सके। आपको मैं बताऊं, आपके नॉलेज में ये बात आना चाहिए, रिमेंबर रखना चाहिए। अंसार नगर कमेटी का एक हॉल था, नूरानी मैदान जिसको बोलते हैं, हमने उसको MOU के बुनियाद पे, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, उसके उनसे रिक्वेस्ट किए, उसको ये किया, उसके बावजूद वो मैनेजमेंट ने हमारे साथ कोई कोऑपरेशन नहीं किया। हम ये चाह रहे थे कि हम उसको ग्राउंड को फुल फ्लेज बनाते, बच्चे जिसके अंदर जो अभी इन्होंने 2004 का जिक्र किए कि हमने ऋषभबाग ग्राउंड के अंदर इनाम, सेकंड इनाम हासिल किए, तो ये बच्चियाँ इस चार दीवारी से बाहर नहीं निकल रही है, तो इनाम हासिल करने के लिए उनके पास में कितनी दुश्वार तरीन राहें हैं। ये राहों को हमवार करने के लिए हमारी जद्दोजहद लगी रहती है, मगर अल्लाह ताला उसमें असबाब पता नहीं, अब जब उसके मसलहत होगी पैदा करेगा, हमको अपनी कोशिशों में लगे रहते हैं। मगर ये टैलेंटेड बच्चे और ये एक्सपर्ट एक्सपीरियंस्ड स्टाफ, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से एक नई चीज़ जो वजूद में आती है, इसको बोलते हैं मेरिट, उसको बोलते हैं अचीवमेंट्स, उसको बोलते हैं कोई चीज़ को अंजाम देने की शक्ल पैदा करना। ये तमाम चीज़ें होने के लिए आप लोगों ने बहुत कोशिशें करती हैं और अपनी इज्तिमाई कोशिशों के नतीजे में इसके मुख्तलिफ रिज़ल्ट्स आते रहते हैं। ये आप यहाँ पर ये देख रहे हो, बोर्ड लगा होगा, ये आज खुद गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के जो डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन ने आपको खुद दिया, इसको कोई मैनेजमेंट ने किसी ने नहीं किया, किसी ने कोई रिकमेंड नहीं किया, ना किसी कोई मिनिस्टर का, किसी ना कोई आमदार का, ना किसी खासदार का, ना किसी और ना अंदर के डोर का कोई। गवर्नमेंट ने आपकी काबिलियत, सलाहियत, एक्टिविटीज़, स्कूल का परफॉर्मेंस, इसको महफूज रखा और ये अवार्ड से आपको नवाजा स्कूल को। ये आपके यहाँ पर ये हमेशा याद दिलाता रहेगा। ये स्कूल ज़िला परिषद नागपुर ने आपको नागपुर शहर के कई 100 स्कूलों में से एक स्कूल को सेलेक्ट किया और वो स्कूल आपका था। ये बड़ी खुशी है और ये बहुत इसकी ऐस की बात है कि हम इस किस्म के अचीवमेंट कर रहे हैं, अपने दामन में ये तमाम तमगे समेट रहे हैं। हम ये चाहेंगे कि इससे भी ज़्यादा तमगे हमारे पास में आए, मगर वह तमगे हम ऐसे बता सकें कि भाई ये हमारा अपना काम था और हम इसको कर पाएँ। बहरहाल मेरी बात दूसरी तरफ चली गई। मैं छाया मैडम के ताल्लुक़ से इतना और अर्ज़ करूँ कि इन्होंने इंतहाई ईमानदारी के साथ अपनी बातों को, अपनी तालीम को, अपने तजुर्बात को, अपनी सलाहियतों को, अपनी यूटिलिटी फैक्टर को, ये तमाम चीज़ों को बरकरार लाया और यहाँ पे अमली शक्ल में उसको आगे बढ़ाया। अभी मोहतरमा निखत राना साहिबा ने जो बात कही इनसे कि भाई ये 3 महीना एजुकेशन का जो एग्ज़ाम का बाकी बचा है, अगर ये इनके पास में स्पेयर टाइम हो, अब चूँकि रिटायर्ड हैं ये, तो अगर ये 3 महीना अपनी उसी ढंग से वो टीचर्स क्लास को अटेंड करें, तो एक बच्चों के अंदर मोटिवेशनल टाइप का एग्ज़ाम देने का जो जज्बा है वो बरकरार रहेगा और एक उनको बेनिफिट मिलेगा। तो मैं दोबारा इनसे दरख्वास्त करूँगा बैसियत एक मैनेजमेंट की हैसियत से कि आप अपने वक्तों को फारिग करके यहाँ पर 3 महीने तक का इस सर्विस को अंजाम दें। उसके बाद में कायदे के मुताबिक जो पोस्ट फिलअप की जाएगी तो उसको देखा जाएगा कि उसके अंदर क्या चीज़ है, क्या चीज़ की ज़रूरत है। इतना इसके बाद मैं आखिर में तमाम आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ, मशकूर हूँ कि आप लोगों ने मेरी संजीदगी इन बातों को सुना। और मैं छाया मैडम से ख़ास तौर से दरख्वास्त करता हूँ कि आप स्कूल के साथ में अपना ताउन, कोऑपरेशन और आपका संबंध, आपका रिलेशन ये बरकरार रखें और हम आपके साथ में, आप जो बोले हम उसको सुनेंगे, समझेंगे और आपकी खिदमत को, आपकी एक्टिविटीज़ को, आपके तजुर्बात को हासिल करेंगे और उसको दूसरों तक का पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इतना चाहते हैं। सर ने बहुत ही सुंदर विचार व्यक्त किए हैं। बहुत बड़ी बात होती है जब एक वरिष्ठ जन किसी को हृदय से सम्मान दे। अब आज के समारोह के मुख्य आकर्षण जिनके लिए यह समारोह आयोजित किया गया है, छाया मैडम से शाला को अलविदा कहते हुए अपनी भावनाओं को शब्दों की माला में पिरोने का निवेदन करती हूँ।